मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही आप साथ वाला चित्र देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस आप समझ चुके उस बात को आप आगे समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद आपको ठीक लगेगी। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको तत्काल मिल सके। इस वीडियो को साझा कीजिएगा और टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। इन दोनों आप लोग टिप्पणियाँ लिखने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और इससे मुझे बड़ी मदद मिल रही है अपने वीडियो तैयार करने में। हालाँकि मेरा तकनीकी ज्ञान बहुत शून्य लगभग है, फिर भी अपनी क्षमताओं सीमाओं में ठीक-ठीक काम करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक शब्द की ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारा जो लोकमानस है, लोक व्यवहार में शब्दों के अर्थ बदल देता है और शब्दों के अर्थ नहीं बदल देता है, एक शब्द को दूसरे शब्दों पर पूरी तरह से आरोपित करके उस एक शब्द को विलोपित कर देता है, विलुप्त कर देता है। जैसा मैंने आपको पहले वाले एक वीडियो में बताया था, प्रोफ़ेशनल और कमर्शियल। हम लोगों ने कमर्शियल जहाँ कहना चाहते हैं वहाँ प्रोफेशनल कहना शुरू कर दिया और इस तरह से कमर्शियल शब्द लगभग विलुप्त होता गया और अब कमर्शियल शब्द अब केवल तकनीकी बहसों में, अखबारों में या कहिए कि विषयों में जब हम विषय की बात करते हैं तब वहाँ कमर्शियल की बात आती होगी, वरना हमने तो कमर्शियल को प्रोफेशनल में बदल ही दिया और कमर्शियल हमारे लिए शब्द रहा ही नहीं। ठीक इसी तरह से इन दिनों में देख रहा हूँ कि आजकल राज्यपालों के लिए भी महामहिम शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है, चलन में ला दिया है, लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है। राज्यपाल के लिए अलग से संबोधन सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द प्रयुक्त करने का विधिवत प्रावधान किया गया है और महामहिम केवल राष्ट्रपति के लिए ही काम में लिया जाना चाहिए, अन्य पदों के लिए नहीं। लेकिन हम लोगों ने राज्यपाल के लिए भी इस महामहिम का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जबकि राज्यपाल के लिए परम श्रेष्ठ का वो संबोधन सुनिश्चित किया गया है। परम श्रेष्ठ यानी कि योर एक्सलेंसी, हिज एक्सलेंसी, हर एक्सलेंसी, इस तरह से काम में लिया जाता है। लेकिन हम लोग अब राज्यपाल के लिए भी महामहिम शब्द वापरने लगे हैं। आप भी वापरते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ज़माने के खिलाफ चलना बहुत मुश्किल पैदा कर देता है और आप अलग-थलग कर दिए जाते हैं। इसलिए आप भी महामहिम शब्द प्रयुक्त करते रहिए, हम सभी प्रयुक्त करते रहें, लेकिन जानकारी में रखें कि जब भी कभी तकनीकी बात आएगी, कभी हम इसके लिए उपयुक्त शब्द की बात जब करेंगे, तब राज्यपाल के लिए संबोधन के नाम पर परम श्रेष्ठ का प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखिए। एक बात और, इन दिनों भाषा की ओर हम सबका ध्यान लगभग नष्ट हो चुका है और सामान्य लोगों से क्या उम्मीद करें, जब लिखने वाले ही वर्तनी की अशुद्धियाँ करें, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ करें, तो पाठकों से क्या अपेक्षा की जाए। पाठक तो लिखने वालों से भी लगभग एक दर्जा कम की स्थिति में होता है। कुछ ही पाठक ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप जो लेखकों की गलती पकड़ लेते हैं, लेकिन लेखकों की गलती पकड़ लेने के बाद भी बेचारे क्या कर लेते हैं, किससे कहें। इस मामले में हमारे हिंदी अखबार हमें बहुत निराश करते हैं। हिंदी अखबारों की जिम्मेदारी थी कि वो न केवल शुद्ध भाषा वापरें, बल्कि लोगों को भाषा के बारे में शिक्षित भी करें। लेकिन हमारे जितने हिंदी के अखबार हैं, लगभग सारे के सारे लोभ के व्यापारी, लालच के व्यापारी हो गए हैं और उन्होंने भी भाषा के साथ सर्वाधिक अत्याचार शुरू कर दिया है। ये बहुत खेदजनक बात है, चकित कर देने वाली बात भी कि ये अखबार अपने आप को हिंदी का अखबार कहते हैं, हिंदी से रोजी रोटी कमाते हैं, हिंदी से अपनी कोठियाँ बनाते हैं और सर्वाधिक दुराचार, सर्वाधिक अत्याचार, सर्वाधिक अपराध हिंदी के प्रति करते हैं। कोशिश कीजिए आप इन अपराधियों में शरीक न हों। उम्मीद है आपको आज की मेरी बात ठीक लगेगी और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और मेरी इस बात को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।